Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to cover a new topic of marketing management, that is covering the second part of trends in मार्केटिंग मैनेजमेंट। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मार्केटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन से लेके फुल एंड फाइनल सिलेबस। अब आप लोगों को 2 से 4 क्लासेस और मिलेगी जिसमें PYQs भी कंप्लीटेड होंगे, सो दैट आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में A से लेके Z तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाएगा UGC के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रेंड्स को कवर किया था, जहां पे लेक्चर डिजिटल मार्केटिंग वाले पॉइंट पे हम लोगों ने स्टॉप कर दिया था और उसमें हम लोगों ने सोशल मार्केटिंग को डिस्कस किया था। अब आगे को डिस्कस करने के लिए जो 7 बिग कैटेगरीज है ऑनलाइन मार्केटिंग की, उसको डिस्कस करना है, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब गूगल पे या कोई भी सर्च इंजन पे जब आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो रैंकिंग के हिसाब से आता है पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि सर्च मान लो फर्स्ट रैंक पे कोई है, सेकंड रैंक पे कोई है, थर्ड रैंक पे कोई है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली द मेन एम जो उनका होता है वो होता है कि कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करना, क्योंकि जो पर्सन है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक को ज़्यादा प्रिफर करेगा एज कंपेयर टू द 10th रैंक 12th रैंक। तो इसी का बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है। देन सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइजेशन कराता है कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि पर क्लिक के आपको पे करना पड़ेगा। और आता है एफिलिएट मार्केटिंग एंड ई मार्केटिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम लोग सारे के सारे 7 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली स्टार्ट करूं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज वेबसाइट। तो वेबसाइट आर आर्ग्यूएबली असेंशियल। ये क्या है? आर्ग्यूएबली का मतलब विदाउट एनी डाउट क्या है? असेंशियल है ऑनलाइन मार्केटिंग। दे फॉर्म द बिजनेस, ये बिजनेस होम बेस के थ्रू फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं वेबसाइट की बात ना करूं, एक मार्केट प्लेस की बात करूं, तो मार्केट प्लेस इज वेयर द बायर एंड सेलर कम एंड एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज। तो वेबसाइट क्या होता है? एक हब होता है जहां पे आप मार्केट कर सकते हो बहुत सारे गुड्स को। Since they are a form of owned online property, you control your website. आप अपने accordingly अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करके रख सकते हो। You don't have to worry about someone changing the game. किसी और के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ता कि किस तरीके से आपको अपना ऑप्टिमाइजेशन कराना है, आपने अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, लोगों को किस तरीके से फैमिलियर करवा के चलना है एंड ऑल। चेंजिंग द गेम एंड रेंडिंग योर एफर्ट्स एब्सोलेट। फॉर इंस्टेंस, इफ यू मेक फेसबुक योर बिजनेस, अगर आप फेसबुक को अपना बिजनेस बना रहे हो, बिजनेस होम बेस, यू वुड बी लॉस्ट इफ आप सब कुछ खो दोगे। क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने अगर कोई भी चेंज किया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, कुछ भी चेंजेस किया, तो इट विल इम्पैक्ट योर बिजनेस टू। आपके बिजनेस को भी ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लेके आएगा। Suddenly decided to close the platform, you would lose all incoming links. जितने भी incoming links वगैरह हैं सबको आप क्या कर दोगे? एक तरीके से खो दोगे। अगर आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो? अगर आप वो लिंक के थ्रू काम कर रहे हो जो लिंक किसी एक प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, और अगर उस प्लेटफॉर्म पे कुछ अफेक्ट होता है तो वो ओवरऑल आपकी उस पे वेबसाइट पे इम्पैक्ट डालेगा, उस प्लेटफॉर्म पे इम्पैक्ट डालेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, व्हेन यू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, जब आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो, इम्प्रूव करते हो, एंड अदर ऑनलाइन प्रॉपर्टीज फॉर सर्च इंजन, ढूंढने के लिए, यू मेक योर कंटेंट
मोर असेसिबल टू योर ऑडियंस। आप अपने कंटेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे कि वो इजीली असेसिबल हो, इजीली लोग उस तक पहुंच पाए, लोग उस तक पहुंच पाए, उसको समझ पाए और आपके प्रोडक्ट को खरीद भी पाए। तो ये क्या होगा, इजीली असेसिबल होना चाहिए ऑडियंस, ऑडियंस से कम्युनिकेशन इजीली होना चाहिए, और कनेक्शन के साथ साथ आप उसको क्या कर पाओ, अपनी बात रिलेट कर पाओ, अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे पाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अलाउ, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो कंज्यूमर को ये इजाजत देता है टू टाइप सर्च क्वेरी। आप सर्च करते हो ना, आप देखते हो कि किस टाइप का आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, या कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप सर्च करते हो, तो इनटू गूगल एंड अदर सर्च इंजन, देन फाइंड योर कंटेंट, और फिर क्या करते हो, उस कंटेंट को ढूंढते हो। पहले आपने कोई भी चीज सर्च करी, सर्च करने के बाद आपके पास काफी सारी वेबसाइट आई, तो जो स्टार्टिंग की वेबसाइट होगी उस पर ज्यादा आप एम्फेसाइज की करोगे, तो दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो रैंकिंग दी जाती है इन वेबसाइट्स को। गेटिंग गुड एट एसईओ, अगर एसईओ बहुत अच्छी खासी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है, विल मूव योर कंटेंट अप इन द सर्च इंजन, तो वो कहीं ना कहीं इट विल लीड टू improve your rank, it will lead to improve the search engine. You are more likely to get a click from a prospective customer if you appear on page 1. अगर आप फर्स्ट पेज पे आते हो तो ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ज्यादा ऑडियंस आप तक कनेक्ट हो पाएगी, ज्यादा ऑडियंस आपकी वेबसाइट तक पहुंचेगी, एज कंपेयर टू इफ यू वर ऑन पेज 9। अगर आप 9th पेज पे हो तो उसके कंपैरेटिवली जो आप फर्स्ट पेज पे हो उस पे ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव, रिस्पॉन्स ज्यादा दिखा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग इज व्हाइल एसईओ, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं या SEM सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करते हैं, शेयर सर्टेन क्वालिटीज, तो कुछ खूबी ये शेयर करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज एक्चुअली अ फैसेट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिमाइजेशन उसका एक पार्ट है। मोस्ट मार्केटर, बहुत सारे मार्केटर सर्च इंजन मार्केटिंग को भी रेफर करते हैं टू एनी एडवर्टाइजिंग एफर्ट यू कैन मेक विया सर्च इंजन। कोई भी आप मार्केटिंग कर रहे हो थ्रू सर्च इंजन, तो वो सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट बन जाती है। मैनी ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे हैं टू रैंक हाई इन गूगल ड्यूरिंग दियर फर्स्ट ईयर और टू ऑफ ऑपरेशन। मतलब जब स्टार्टिंग वाले फेजेस में होते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने मार्केटिंग में PLC कर्व के बारे में डिस्कस किया था। तो ये इंट्रोडक्शन फेज होता है, फिर ये ग्रोथ वाला स्टेज होता है, मेच्योरिटी वाला स्टेज होता है, डिक्लाइन वाला स्टेज होता है। तो स्टार्टिंग का जो फेज होता है 1 ईयर और 2 ईयर, उस वाले फेज के अंदर लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्ट्रगल फेस करते हैं बहुत सारे ब्रांड्स बिकॉज ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑल्सो। अगर वो एक मार्केट प्लेस पे काम ना करके वेबसाइट पे, या आप बोल सकते हो किसी यूट्यूब पे या फेसबुक पे, इन सब पे क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। नाउ सर्च इंजन मार्केटिंग अलाउ करती है आपको, अलाउ यू टू गेन एन एडवांटेज ओवर द कंपटीशन, क्योंकि सर्च इंजन मार्केटिंग आपको कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर से ऊपर लेके जा रही है। ऐसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको आपके कॉम्पिटिटर से ऊपर लेके जा रही है इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। और सर्च इंजन मार्केटिंग आपको आपके मार्केटर से कॉम्पिटिटिव लेके जा रही है विदाउट वेटिंग फॉर योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स टू टेक इफेक्ट। मतलब जरूरी नहीं है इसकी सर्च इंजन मार्केटिंग अगर हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की भी नीड है। सर्च इंजन मार्केटिंग अगर मार्केट में आप लोगों को ढूंढा जा रहा है ना, तो उससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बिना भी लोग आपकी ब्रांडिंग को आपको समझ पाएंगे।
नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैंडिंग पेजेस। ये देखो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, इसको समझते हैं। लैंडिंग पेज हेल्प्स यू कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट्स इनटू कंज्यूमर। अब आप इसको पढ़ के देखो, आप देखो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है कि लैंडिंग पेज हेल्प करती है आपको कि आप कन्वर्ट करो प्रोस्पेक्ट को कस्टमर के साथ। प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर से है। पोटेंशियल कस्टमर कौन हो गए, क्योंकि अभी आपके एक्चुअल कस्टमर बने नहीं है, लेकिन अगर उन्हें एनी हाउ डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह दिए गए तो वो आपके एक्चुअल कस्टमर बन पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, एनी हाउ उनको नीड है या वो इम्पल्स बाइंग करना चाहते हैं। इम्पल्स बाइंग का मतलब है कि सर्टेन जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, लेकिन वो खरीद सकते हैं। नाउ देखो, दे आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, बिकॉज दे क्लिक्ड योर लिंक, आपके लिंक को क्लिक किया है, ठीक है, बट दे हैवेंट येट डिसाइडेड टू बाय, लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया या अभी उन्होंने परचेज नहीं किया आपका प्रोडक्ट। सो बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि लैंडिंग पेजेस वो टाइप के पेजेस होते हैं जो आपको मदद करते हैं आपके पोटेंशियल कंज्यूमर को फाइनल कंज्यूमर बनाने के लिए, ठीक है, और ये इम्पल्स बाइंग के लिए भी मदद करते हैं। यू माइट फॉर एग्जाम्पल ऑफर, अगर आप 20% का डिस्काउंट दे दोगे अपने लेटेस्ट ऑनलाइन कोर्स पे, फेसबुक के थ्रू या किसी भी पोस्ट के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका प्रोडक्ट, आपको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और आपका वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कुछ ऑफर्स के लिए आपको मिलने के लिए लिमिटेड ऑफर है जिसपे वो इजीली अवेलेबल है, तो तुरंत वो इम्पल्स बाइंग करके वो प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। द लिंक इन द पोस्ट कुड टेक योर प्रोस्पेक्ट टू अ लैंडिंग पेज, एक लैंडिंग पेज पे लेके जाएंगे दैट रीइटरेट द डिस्काउंट ऑफर एंड टू शेयर सेल्स पैटर्न, तो वो सेल्स पैटर्न को भी कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये पोटेंशियल कस्टमर तो है, अगर हमने इनको कुछ भी इस तरीके का ऑफर दिया तो वो उसको इंटरेस्ट में देंगे। जैसे कि देखो फ्रिज डिजिटल मार्केटिंग का ऑफर है, रीइन्वेंटिंग साउंड एक्सपीरियंस है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू आप इसको जल्दी से कोरिलेट कर पाओगे। तो होपफुली लैंडिंग पेजेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। नाउ ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या है, ईमेल के थ्रू जब आप डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करके अपनी मार्केटिंग करते हो तो वो ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। योर ईमेल लिस्ट कैन बिकम मोर ग्रेटेस्ट असेट, बहुत अच्छी असेट बन सकती है आपकी ईमेल। योर ग्रेटेस्ट असेट एज यू बिल्ड योर बिजनेस, जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाते जाओगे तो आप इतने वाइड लेवल पे अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाओगे और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वहाँ पे आप ईमेल मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हो ताकि आप बहुत ब्रॉड लेवल की मार्केट को कैप्चर कर पाओ। नाउ इट गिव्स यू अ डायरेक्ट लाइन, ये डायरेक्ट लाइन दे रही है टू करंट, पास्ट एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, किस किस को, एक तो ये डायरेक्ट लाइन है मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन है विद द कम्युनिकेटर, टू करंट मतलब जो आज का सिनेरियो है, पास्ट, पास्ट मतलब ईमेल ऐसी तो है नहीं कि आज ईमेल आपने भेजी है तो वो डिलीट हो जाएगी, और जो आपके ऐसा होता है कि कभी कभी हम मतलब मार्केटिंग हम देखते हैं या ईमेल देखते हैं तो अभी हमें इस प्रोडक्ट की नीड नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो सकती है तो हमने वो सेव कर लिया, तो पास्ट के लिए भी करंट के लिए भी इन डेटास को यूज कर सकते हैं। एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वही हो गए जिनको हमने टारगेट किया है। एज यू रिलीज न्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स यू कैन मेक योर ऑडियंस अवेयर ऑफ देम, जैसे कि कोई भी नए प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो या नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो या नए प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आ रहे हो, इन दैट सर्कमस्टांसेस आप क्या कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लोगों को डायरेक्ट लाइन करके अवेयर कर सकते हो। नाउ प्लस एक तो ये तो काम कर ही सकते हो, प्लस इट विल हेल्प यू कीप योर ब्रांड फ्रेश,
बार बार ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप ये दिखाओगे कि लोग एक तो अवेयर हों और आपका प्रोडक्ट फ्रेश है। if your audience receive regular high value communication from you, मतलब डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे कम्युनिकेट कर पाएगी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। क्योंकि करना क्या है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू एक ईमेल इतने सारे लोगों को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, टाइम यूसेज वाला कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा लगनी नहीं है। तो आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हो, एज वेल एज आप कम्युनिकेशन कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस। Those people will associate your brand, आपके ब्रांड के साथ जुड़े रहेंगे, with good things, अच्छी चीज़ों के साथ, from प्रोस्पैरिटी टू क्रेडिबिलिटी। प्रोस्पैरिटी का मीन्स एक तो आपके प्रोडक्ट को खरीदने से लेके एक होता है आपके प्रोडक्ट की लॉयलिटी तक, वहां तक आपके साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि डेली बेसिस पे पता चलता रहेगा कि हाँ ये ब्रांड कहीं ना कहीं मार्केट में ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। ना बैनर एडवर्टाइजिंग, बैनर आपने देखे होंगे बड़े बड़े स्क्वायर शेप के या रेक्टेंगल शेप के, है ना, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के आपके बैनर्स दे रखे होते हैं, पोस्टर टाइप। बैनर एडवर्टाइजिंग डज नॉट वर्क वेरी वेल, बहुत अच्छे से काम नहीं करती क्योंकि एक आप गो थ्रू कर तो देते हो, एडवर्टाइजिंग को गो थ्रू कर तो देते हो, एक बार नजर पड़ जाती है। एज आ स्टैंड अलोन ऑनलाइन मार्केटिंग strategy, however it can boost brand awareness, लेकिन लोगों के बारे में, लोगों को ब्रांड के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है और वो अवेयर हो जाते हैं इससे। एंड हेल्प स्नैग इम्पल्स परचेज, और स्नैग इम्पल्स परचेज का मतलब इम्पल्सिव वही बायर बिहेवियर का मतलब, रैंडमली उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोचते हैं। बैनर एड्स आर द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एड्स यू सी ऑन वेबसाइट। बैनर एड्स कौन सी होती है, एक या तो रेक्टेंगल हो सकती है या स्क्वायर हो सकती है, ऑफन अबव कंटेंट इन द साइड बार और बिलो कंटेंट, क्या बोल रखा है, या तो कंटेंट अबव कंटेंट होती है इन द साइड बार या तो बिलो कंटेंट, कंटेंट के ऊपर या कंटेंट के नीचे, मतलब बताया गया है बेसिकली कंटेंट से रिलेटेड होती है। अ बैनर एड टिपिकली लीड्स टू अ सेल्स, बैनर एड के थ्रू कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ती तो है। और लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज हम लोगों ने पढ़ लिया, लैंडिंग पेज क्या था, जो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर को टू द एक्चुअल कस्टमर बनाएगी थ्रू डिफरेंट डिस्काउंट्स वगैरह देके। यू कैन रन बैनर एडवर्टाइजमेंट, बैनर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो आप वेबसाइट्स पे, जो कि अट्रैक्ट करेगी आपके कस्टमर को, आपकी ऑडियंस को, और उसकी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बैनर एडवर्टाइजिंग अलग है और ईमेल एडवर्टाइजिंग यहाँ पे अलग है। नाउ पे पर क्लिक, पे पर क्लिक क्या होता है बच्चों, आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो इससे, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि पे पर क्लिक वाला कौन सा ऑप्शन होता है, जहां पे पर क्लिक के अलग चार्जेस होते हैं। PPC, पे पर क्लिक एड एंड बैनर एडवर्टाइजमेंट शेयर लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज, काफी हद तक एक जैसी होती है। द प्राइमरी डिफरेंस इज हाउ यू पे, ये फर्क पड़ता है कि किस तरीके से आप पे कर रहे हो, ज्यादातर फर्क इसके बेसिस पे होता है। नाउ जो पीपीसी होती है ये आपको हर बार पे करना पड़ेगा, पे ईच टाइम समवन क्लिक्स ऑन योर एड, आपके एड पर जब जब क्लिक होगा तब तब आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इफ यू आर शोइंग बैनर एड, लेकिन अगर आप बैनर एड पे कर रहे हो, बैनर एड दिखा रहे हो, तो एक बार आपको फिक्स अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद पे नहीं करना। लेकिन अगर आप पे पर क्लिक एड टाइप की एड्स मूव ऑन कर रहे हो तो उस सिनेरियो में क्या रहेगा, आपको पे पर हर पे करना पड़ेगा हर बार जितनी बार भी क्लिक होगा। एड्स विद एन अरेंजमेंट विद an ad network or website you typically pay a flat fee in advance, मैंने बता दिया बैनर एड का एडवांस में फी फिक्स्ड अमाउंट में पे करनी पड़ती है। नाउ पीपीसी एड थ्रू सर्च इंजन, जो पीपीसी है वो सर्च इंजन के थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे
एंड अदर ऑनलाइन स्पेसेस कैन प्रूव एक्सट्रीमली इफेक्टिव। वहाँ पे वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से दिखने के लिए मिल जाएगी। यू सेट योर बजट, आप अपना बजट सेट कर सकते हो। सो यू नेवर पे मोर देन इंटेंट यू हैव कंज्यूम्ड। जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, मतलब पेपर क्लिक के हिसाब से या बैनर एड के हिसाब से, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पेपर क्लिक ऑप्शन के हिसाब से जाना है या तो फिर बैनर एड्स के हिसाब से जाना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एफिलिएट मार्केट। एफिलिएट मार्केट कौन सी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है? जहां पे कुछ कमीशन चार्ज किया जाता है अगर आप प्रोडक्ट की सेल कर देते हो तो। मान लो एक कार डीलर है या होम डीलर है, होम डीलर तो नहीं, कार डीलर बोल सकते हो, या कोई भी मान लो एक कमीशन चार्ज किया जाता है किसी एक सर्टेन प्रोडक्ट पे, अगर वो पे कर दिया जाता है, अगर उसकी सेल हो जाती है तो आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा। अगर उसकी सेल नहीं करवा पाता तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको उसका कमीशन नहीं मिलेगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ कमीशन दैट यू पे टू पीपल, लोगों को दिया जाएगा, हु सेंड कस्टमर योर वे, जिसने आपके रास्ते में कस्टमर को भेजा है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करी है अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। अगर आपका कस्टमर कन्वर्ट हो गया इनटू द एक्चुअल कस्टमर तो आप उसको कुछ ना कुछ कमीशन का परसेंटेज दोगे, अदरवाइज नहीं। लाइक अ कार डीलरशिप सेल्स पर्सन एफिलिएट मार्केटर ओनली गेट्स पेड, उनको तभी पैसा मिलता है जब कार की परचेज हो जाती है योर प्रोडक्ट। इफ नो सेल्स टेक प्लेस, अगर कोई भी सेल्स नहीं हुई, यू डोंट पे, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। नाउ एफिलिएट कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। एफिलिएट जो मार्केटिंग है वो आपके प्रोडक्ट को एक तरीके से क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, एनीवेयर, कहीं से भी, दे वांट, एज लॉन्ग एज द कंटेंट कंफर्म टू द वेबसाइट टर्म्स ऑफ द सर्विस। जब तक कंफर्म कर रही है कि हाँ हम इसके थ्रू आए हैं, तब वहां पे क्या होगा, कमीशन का पार्ट मिल जाएगा। नाउ इट इज अ ग्रेट वे, ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता होता है टू गेन एक्सेस टू न्यू ऑडियंस, नई ऑडियंस तक, क्योंकि वो काफी हद तक आपकी ऑडियंस है, क्योंकि कस्टमर ने आपके पास भेजा है, किसी एक पीपल ने आपके पास भेजा है कस्टमर को कुछ सोच के, तो वहां पे वो काफी हद तक आपका काम आसान कर देता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स अभी भी बचते हैं जहां पे आपको अपना पार्ट रोल प्ले करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर हैव बिकम अ हॉट टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। दे आर हाईली रिगार्डेड अमंग देयर ऑडियंस, दे ऑफन रिलेट वेल टू द पीपल, ज्यादातर लोगों से जुड़े हुए होते हैं, हु फॉलो देम, जो कि उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, एंड दे कैन परसुएड पीपल टू बाय योर प्रोडक्ट। मतलब आपके प्रोडक्ट को, जैसे कि मान लो यूट्यूब पे आप देखते हो ना कि कोई एक सर्टेन प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, इस प्रोडक्ट को यूज किया, इसके बारे में ये आपका रिएक्शन आया, इसको ऐसे यूज किया जाता है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको परसुएड कर रहे हैं कि आप उसको खरीदो। ठीक है, नॉट ऑल इन्फ्लुएंसर हैव ऑडियंस एज लार्ज एज दोज ऑफ किम कार्दर्शियन की तरह नहीं होती हर एक की ऑडियंस। यू डोंट हैव अ पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर फॉर समवन टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। आपको बहुत हजारों डॉलर की जरूरत नहीं है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की। अगर एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर भी है और उसको आप देते हो आपके प्रोडक्ट को, तो वो अच्छी खासी ऑडियंस तक, टारगेटेड ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाती है। लुक फॉर इन्फ्लुएंसर इन योर नीच मार्केटिंग, मतलब आपने क्या किया, सेगमेंट आपको पता था, आपकी जो सेगमेंट है वो है ज्वेलरी। ठीक है, अब ज्वेलरी कौन खरीदेगा, वुमेन खरीदेगी, तो क्या है, आपको पता है, आपकी नीच ऑडियंस पता है। नीच ऑडियंस का मतलब होता है टारगेट सेट कर देना, जो कि बहुत कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑडियंस को कैप्चर नहीं करती। जैसे कि दुल्हन लहंगा, ये क्या होगा, ये एक नीच मार्केटिंग में आएगी, क्योंकि हर एक तो लहंगा खरीदेंगे नहीं दुल्हन वाला, तो ये नीच मार्केटिंग में आएगी। आपको पता है, आपने एक इन्फ्लुएंसर को देखा, इन्फ्लुएंसर को नीच और इंडस्ट्री के बारे में, मतलब नीच मार्केटिंग के बारे में बताया, अप्रोच देम, और उनको ऑफर किया, अप्रोच देम फ्री
एक्सेस टू वन ऑफ योर डिजिटल प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। अब ये पे के हिसाब से भी हो जाता है और कुछ करते हैं विदाउट पे भी, तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अब ई मार्केटिंग के कुछ एडवांटेजेस को भी डिस्कस करते हैं हम लोग कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ई मार्केटिंग के। सो बेसिकली एक तो सबसे पहले कॉस्ट कम आती है। ई मार्केटिंग में कितनी कॉस्ट आती है देखो, कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक जगह चाहिए होती है, एक प्लेस चाहिए होती है जहां पे आके बायर सेलर परचेज करेगा, लेकिन ई मार्केटिंग में तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ट्रेडिशनल ई मार्केटिंग इज ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, एक ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग है टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे, रेडियो पे, जहाँ पे बहुत सारे पैसे डॉलर्स लगते थे। लेकिन वेब मार्केटिंग के थ्रू हाउएवर आपको क्या करना पड़ता है, स्पेंड अ कनेक्शन एंड अ रिलायबल कंप्यूटर एक चाहिए, और उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। कन्वीनियंस, ये क्या होता है, पहले एक रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। मान लो जैसे कि मॉर्निंग में 8 टू से या 10 से स्टार्ट होके इवनिंग में 6 तक। ठीक है, एक टाइम बाउंडेशन हुआ करती थी, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है। लेकिन क्योंकि ई मार्केटिंग या वेबसाइट मार्केटिंग टाइप की होती है, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, अब आप किसी भी टाइम बाउंडेशन की जरूरत नहीं है, 24/7 अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की। इट कैन हेल्प कंपनीज, आपको कंपनी को मदद करती है डू मार्केटिंग 7 डेज अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन, और 24 घंटे एक दिन में। द टाइम रिस्ट्रिक्शंस आर नॉन एग्जिस्टेंस, टाइम एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। एज वेब मार्केटिंग empower conduct marketing 24 hours a day and even on holidays और weekends भी। this significantly increases, जिसकी वजह से सेल्स बढ़ती है प्रोडक्ट के बारे में, and profit offering your product on the internet is also convenient for customer, they can browse your online store anytime and order। लेकिन एक तरीके का डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी इंटरनेट का इशू हो जाता है, कभी कभी सिक्योरिटी का इशू हो जाता है, अभी हम डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे इसके। सो इसके बाद क्या है, इनोवेशन, नई नई मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं और हम लोग अवेयर भी हैं इस चीज़ से। हम लोगों को पता है बेसिकली कि ये प्रोडक्ट मार्केट में न्यू तरीके से लॉन्च हो रहा है। सो बेसिकली इनोवेशन, एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर। हाँ, अगर आप कस्टमर की नीड को समझ लेते हो तो ई मार्केटिंग के थ्रू जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी वो रिमूव होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, और उससे आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलते हो। इट इनेबल्स कंपनी टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, ये कंपनी को मदद करती है कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर से इम्प्रूव हो, बाय बिकमिंग क्लोजर टू द कस्टमर, कस्टमर के ज्यादा नजदीक हो के आप समझ सके। इफ द कंपनी इम्प्रूव कम्युनिकेशन, अगर कंपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लेके आती है विद कस्टमर, स्टाफ, सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, इट विल गेन एन एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर। तो ये कॉम्पिटिटर से क्या है, एक एडवांटेज निकल के आता है। मार्केटिंग रिसर्च, द इंटरनेट इंट्रानेट कैन ट्रैक कस्टमर बिहेवियर एंड हाउ स्टाफ डिलीवर सर्विस। क्या बोल रखा है, जो इंटरनेट और इंट्रानेट है वो ट्रैक करके रखता है, कैन ट्रैक, वो कस्टमर का बिहेवियर ट्रैक करके रखता है, एंड हाउ स्टाफ डिलीवर सर्विसेज, वो ये भी देख सकता है जो आपकी मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पे वो कस्टमर किस तरीके से, आजकल आप देखते हो ना ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें आप ट्रैक कर सकते हो अपने कहाँ पे आपका प्रोडक्ट अभी तक पहुंच पाया है। इवन एम्प्लॉयज किस तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो भी एक कंपनी आसानी से पता कर सकती है मार्केट रिसर्च से। इम्प्रूव कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर की इंटरेक्शन बढ़ी है क्योंकि चैट वगैरह वाला सिस्टम भी है, कॉल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, फेस टू फेस भी आप
कनेक्ट कर सकते हो, तो डिफरेंट मीडियम बढ़ गए हैं, ठीक है। Keeping client happy has become more economical for company by putting information on frequently asked question। आप देखते हो ना कि आप देखते हो कि ऐप में रिव्यू कितने दे रखे हैं, प्रोडक्ट किस तरीके का आ रखा है, और लोगों के ऊपर किस तरीके के उनके फीडबैक हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन इजी हो जाता है, इंटरेक्शन इजी हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन आर सेविंग कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। मोर ओवर ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट इमीडिएट प्रोडक्ट, तुरंत के तुरंत प्रोडक्ट मिल जाता है। इम्प्रूव सर्विस, सर्विस कैसे बढ़ी है, द कंपनी वेबसाइट कैन इंक्लूड, कंपनी की वेबसाइट के अंदर क्या आता है, इंटरैक्टिव क्वेरीज ऑफ कंटेनिंग स्टॉक अवेलेबिलिटी और कस्टमर सर्विस क्वेश्चन। आप कहीं ना कहीं अपनी सर्विस को इम्प्रूव करोगे, क्योंकि कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या सर्विस है तो आप उसको क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम से वो इम्प्रूव हो, वो गलती ना हो। सेल्स इनिशिएटिव, सेल्स ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि आप कस्टमर की नीड को समझ पा रहे हो, वो किस टाइप की सर्विस चाहते हैं या किस टाइप के डिफेक्ट आपके प्रोडक्ट में मिल रहा है, उसको भी आप क्लियर कर सकते हो। वेब मार्केटिंग सपोर्ट करती है कंज्यूमर को टू मेक परचेजेस। इंटरनेट कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट द बाइंग डिसीजन इवन इफ द परचेज डज नॉट अकर विया द वेब। अब ये वेब के बारे में बात नहीं है, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, सबके बारे में बात है कि सेल्स इनिशिएशन बढ़ जाता है, डिसीजन पावर बढ़ जाती है कस्टमर की कि इस प्रोडक्ट को मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना, विद द डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज। नाउ डिसएडवांटेज, अगर मैं ई मार्केटिंग की बात करूं तो एक तो हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए हैं, हमें फ़ोन चाहिए कोई भी मार्केटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन से डिफ़िकल्टी होती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाती है पासवर्ड वगैरह में, या कभी कभी हम प्रोडक्ट नहीं भी लेना चाहते तब भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, प्रोडक्ट ठीक नहीं आता, उससे भी फीडबैक से भी रिलेटेड। मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग इन्वायरमेंट। ट्रांसपेरेंसी, हायर ट्रांसपेरेंसी, प्राइसिंग वगैरह ज़्यादा रहती है। वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन थ्रू ग्लोबलाइजेशन, बहुत हायर लेवल पे कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। रीज़न इज कि कहीं ना कहीं इट विल लीड टू अ मोर, आप बोल सकते हो, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है और हर जगह ये अवेलेबल है, तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड कंपटीशन बढ़ चुका है इसका। वर्ल्ड वाइड कंपटीशन ये तो आपका हो ही गया, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है मेन डिसएडवांटेज ये है कि बर्गलरी, फेक अकाउंट्स एंड हैकर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट पे कर लेते हैं अपनी डायरेक्ट पेमेंट टू क्रेडिट कार्ड, प्री डिलीवरी कंसाइनमेंट, एक्सपोज टू एनी अदर टाइप मेंशन अबव फ्रॉड। फियर फॉर सेफ्टी ट्रांजेक्शन, डाटा प्राइवेसी वगैरह का भी प्रॉब्लम इशू रहता है। डू फिजिकल मीट सेलर, हम क्या होते हैं, फिजिकल मीट नहीं कर पाते सेलर से, डिस्टर्स ऑफ हैविंग फिजिकल सपोर्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल कोई प्रोडक्ट लेने में भी अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं, तो उसको भी ये क्या करता है, लैग करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसके अंदर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ई मार्केटिंग से, वेबसाइट से, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, डिफरेंट टाइप की ट्रेंड्स जो मार्केटिंग में चल रहे हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को कवर करेंगे एंड फिर आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पीवाईक्यू डिस्कस करने के बाद आप लोगों का सिलेबस ऑल ओवर हो जाएगा और मार्केटिंग मैनेजमेंट आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट बन जाएगी। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप लोगों को इसका रिवर्ट टाइमली मिल जाएगा। और आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।